नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। आज हम आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी भी स्त्री को अपने घर की यह 5 चीजें कभी किसी को देनी नहीं चाहिए। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। विजयनगर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में हेमलता नाम की एक स्त्री अपने पति और सास के साथ रहती थी। हेमलता एक पतिव्रता स्त्री थी। हेमलता सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में कुशल थी। हेमलता का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। हेमलता के पति जयनक एक वैश्य थे। उनकी मिठाई की दुकान थी। वह बाजार में मिठाई बेचा करते थे। हेमलता प्रतिदिन अपने पति से पहले उठकर अपने घर के आंगन की सफाई, फिर रंगोली बनाती और आंगन को सजाती। उसके बाद वह अपने घर की सफाई करती। स्नान आदि करके वह तुलसी के पौधे में जल देती और देवी देवताओं की पूजा करती। इस प्रकार वह प्रतिदिन अपनी दिनचर्या संपन्न करती। हेमलता कभी किसी का अनादर नहीं करती थी। वह सभी से मधुर वाणी में बात करती थी। हेमलता को देखकर लोग कहने लगते थे कि यह लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितना अच्छे से पालन पोषण करती है। इसके अलावा हेमलता दान पुण्य करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। जो भी भिखारी उसके दरवाजे पर आता वह उसे दे देती। वह कभी भी बिना दिए दान नहीं भेजती थी। उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। उसके दरवाजे पर जो भी भूखा आता वह भरपेट भोजन करके लौट जाती, जिसके कारण उसके दरवाजे पर आने वाले सभी भिखारी बहुत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौटते थे। इतना ही नहीं, हेमलता अपने पड़ोस में रहने वाले गरीब और दुखी लोगों को नियमित रूप से भोजन कराती थी। हेमलता पड़ोसियों को बिना सोचे समझे जो भी चीज चाहते थी दे देती थी, जिसके कारण हेमलता के पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे। वे कहते थे, यह हेमलता साक्षात देवी है। देवी अन्नपूर्णा ने स्वयं उसे अपने पास रखा है। हेमलता के रूप में जन्म लिया। लोग जब भी हेमलता की तारीफ करते तो उसके बारे में अच्छी बातें ही कहते थे, लेकिन लोगों की बातें सुनने के बाद भी हेमलता कभी घमंड नहीं करती थी। वह उन सभी से आदर और सम्मान से बात करती थी। फिर एक दिन हेमलता की एक पड़ोसन उसके घर आती। हेमलता उसका स्वागत करती है और उससे बड़े प्यार से कहती है, आज आप मेरे घर आए हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांगिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। हेमलता की पड़ोसन कहती है बहन, आज मेरे घर बहुत से रिश्तेदार आए हुए हैं। मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ, इसलिए मैं रोटी बनाने के लिए बेलन लेकर आपके पास आई हूँ और तवा मांगने आई हूँ। अगर आप मुझे कुछ देर के लिए चकला, बेलन और तवा दे दें तो मुझ पर आपका बड़ा एहसान होगा। काम खत्म होने के तुरंत बाद मैं आपको लौटा दूंगी। हेमलता कहती है, बहन इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी मुझे चकला बेलन की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप मेरा चकला बेलन ले लीजिए और तवा भी ले लीजिए। रुकिए, मैं अभी आपके पास लेकर आती हूँ। तब हेमलता रसोई में जाती है और रसोई से चकला, बेलन और तवा लाकर पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरा काम सफल कर दिया। आप मेरे मेहमानों को भोजन कराकर जल्दी से आपका चकला बेलन वापस कर दूंगी। हेमलता कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप मुझे वापस कर दीजिए। तब वह पड़ोसन हेमलता का चकला, बेलन, तवा लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद सुकन्या के घर एक और महिला आती है। सुकन्या उसका प्यार से स्वागत करती है और पूछती है, संकोच मत कीजिए और बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। तब वह महिला कहती है, बहन मेरे घर में बहुत गंदगी है और मेरे पास अपना घर साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपके पास झाड़ू मांगने आई हूँ। यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो कृपया करके आप मुझे अपने घर की झाड़ू दे दीजिए। मैं अपना घर साफ कर सकती हूँ। साफ करने के बाद मैं झाड़ू आपको वापस कर दूंगी। हेमलता बिना सोचे समझे बोल देती है कि हे बहन, यह तो मात्र झाड़ू है, इसमें क्या परेशानी हो सकती है। आप अभी रुकिए, मैं आपको अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर हेमलता घर के अंदर चली जाती है और झाड़ू लाकर उस महिला को दे देती है। वह महिला हेमलता के घर से झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हेमलता के घर एक और महिला आती है। वह उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। हेमलता कहती है, आइए बहन, आपका स्वागत है। आपको जो भी चाहिए बेहिचक कह दीजिए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश जरूर करूंगी। तब महिला कहती है, हेमलता बहन, आप बड़ी दयालु हैं। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है और आप सभी के लिए बहुत दयालु हैं, इसलिए मैं आपके पास थोड़ी सी मदद मांगने आई हूँ। हेमलता कहती है, हे बहन, आप संकोच मत कीजिए, जो भी मांगना है मांग लीजिए। अगर मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। तब महिला कहती है, हेमलता बहन, आज लड़के वाले मेरी बेटी को देखने आ रहे हैं तो मैं चिंतित हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी चीज नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, इसलिए कृपया मुझे वहां पर कुछ आभूषण और कपड़े दीजिए।
बस एक दिन के लिए दे दीजिए, बस एक दिन के लिए दे दीजिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं आपके आभूषण लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर हेमलता कहती है, बस इतनी सी बात है बहन, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी मेरी छोटी बहन के समान है, मैं उसकी मदद अवश्य करूंगी। अब मैं आपको अपने आभूषण और साड़ी दूंगी, जिसे पहनकर आपकी बेटी राजकुमारी जैसी दिखेगी। तब हेमलता अंदर जाती है, आभूषण और साड़ी लाकर पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन खुश होकर हेमलता का हार और साड़ी लेकर चली जाती है। तभी शाम हो जाती है, वह जाती है, हेमलता के घर आती है। हेमलता भी बड़े प्यार से उसका स्वागत करती और कहती है, बताओ मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ, जो भी कहना है आप बेहिचक कहो, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगी। पड़ोसन कहती है, अरे बहन, आप बहुत दयालु हो और आप सबकी मदद करती हो, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं आपके पास दूध मांगने आई हूँ। अगर मुझे थोड़ा दूध मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। सौजन्य से हेमलता कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको अभी दूध पिला देती हूँ। हेमलता रसोई में जाती है और थोड़ा दूध लाकर पड़ोसी को दे देती है। पड़ोसी खुशी खुशी दूध लेकर चला जाता है। इस तरह हेमलता अपने सभी पड़ोसियों की मदद करती है और खुशी खुशी घर के काम करने लगती है। फिर जैसे ही रात होती है, उसका पति घर लौट आता है। हेमलता अपने पति को प्रणाम करती है और रात को उसकी खूब सेवा करती है। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी सो जाते हैं। फिर जब अगले दिन उठते हैं तो एक बहुत बुरी खबर सुनते हैं। एक आदमी दौड़ता हुआ हेमलता के घर आता है और हेमलता के पति से कहता है कि भैया, कल रात आपकी दुकान में किसी ने लूटपाट की है और सारा सामान गायब है। हेमलता का पति डर जाता है और भागकर अपनी दुकान की ओर जाता है। वो देखता है कि उसका सारा सामान किसी ने लूट लिया है। वो देखता है कि उसकी दुकान में रखे सारे पैसे भी चोरी हो गए हैं। वो दुखी और निराश होकर घर लौटता है। लौटकर हेमलता को पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर हेमलता बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि आप चिंता न करें, हमारे घर में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, जिससे आप दोबारा से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर हेमलता अपने घर की तिजोरी में देखती है तो पाती है कि वो खाली हुई है। ये देखकर हेमलता बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। हेमलता का पति उस पर बहुत गुस्सा होता है और हेमलता से सच बताने को कहता है। हमारे घर के अंदर रखे सारे पैसे कहाँ गए? हेमलता कहती है, हे प्रभु, मैं घर पर ही थी, सारा पैसा तिजोरी में था, पता नहीं कौन चुरा ले गया। आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालेंगे। हेमलता का पति कहता है कि आप दूसरे लोगों को अपने घर का सामान देती हो और अनजान लोगों को अपने घर बुलाती हो, यह उसी का परिणाम है। उनमें से एक ने हमारे घर का सारा धन चुरा लिया है। क्रोध में हेमलता का पति उसे भला बुरा कहता है। हेमलता दुखी हो जाती है। वह अपने आप को कोसती है और कहती है कि एक मैं ही हूं जो घर की चीजें पड़ोसियों को देते रहती हूं, बिना सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती हूं। घर के सभी लोग हेमलता को भला बुरा कहने लगते हैं। तब हेमलता अपने पति को बताती है। उसे सांत्वना देते हुए कहती है, मैंने अपने कुछ आभूषण हमारी पड़ोसन को दे दिए हैं, मैं उससे आभूषण लेकर लौटती हूं। तब हेमलता उस पड़ोसन के घर जाती है। हेमलता की बातें सुनकर उसका पति क्रोधित हो जाता है और कहता है, हेमलता, तुम बहुत मूर्ख हो, तुम्हारे कारण ही हमने अपना सारा धन और वैभव खो दिया है। तुम्हारी दान देने की आदत के कारण ही हम पर यह संकट आया है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम अभी इस घर से निकल जाओ। हेमलता कहती है, स्वामी, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? हेमलता का पति कहता है कि तुम कहीं भी जाओ, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अगर तुम इस घर में रहोगी, जो सब कुछ बचा है वह भी नष्ट हो जाएगा। हेमलता हाथ जोड़कर अपने पति से विनती करने लगती है, हे प्रभु, ऐसा मत कहो, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, मुझे घर से बाहर मत निकालो। लेकिन हेमलता का पति उसकी बात नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अब तुम इस घर से चली जाओ और वापस मत आना। तुम चाहो तो नदी में कूदकर आत्महत्या कर सकती हो, लेकिन अब तुम मेरे साथ इस घर में नहीं रह सकती। तब हेमलता दुखी होकर रोती हुई घर से निकल जाती है और चलते समय देवी लक्ष्मी के मंदिर जाती है और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करती है और कहती है कि मेरी यह हालत है। हे माता लक्ष्मी, मैं तो प्रतिदिन आपकी पूजा करती थी, फिर भी आप मेरे घर से क्यों चली गईं? मुझे बताइए माता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि आप मुझसे रुष्ट हैं? तब हेमलता वहीं बैठकर विचार करने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे कारण ही मेरे पति की यह दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। सुकन्या अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुकन्या माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माता लक्ष्मी,
यदि मेरी आपकी पूजा में कुछ कमी रह गई हो तो उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपने प्राण त्यागने जा रही हूं, अतः मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर हेमलता नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी उसके स्थान पर माता लक्ष्मी प्रकट होती है। माता लक्ष्मी हेमलता से कहती हैं कि रुको पुत्री, तुम क्या कर रही हो। हेमलता अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि माता लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माता लक्ष्मी को देखकर हेमलता अत्यंत प्रसन्न होती है और माता को बार बार प्रणाम करके कहती है, हे माता लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे हेमलता, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, चाहिए ईश्वर द्वारा दिया गया शरीर इस तरह नष्ट नहीं करना चाहिए। हेमलता कहती है, हे माता, मैं असहाय हूं, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है और एक स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने प्राण त्यागने जा रही हूं। देवी लक्ष्मी कहती है, हे मैं सब जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हें त्याग दिया है, लेकिन यह सब तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ चीजें दान कर दी, जिसके कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की ये चीजें दूसरों को देती है, मैं उनके घर में निवास नहीं करती हूं। तब हेमलता कहती है, हे माँ, वो कौन सी चीजें हैं, कृपया मुझे बताओ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देना चाहिए। ये चीजें दान जो दान करता है, मैं उस घर से चली जाती हूं। पहली चीज है चकला, बेलन और तवा। किसी भी महिला को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। इन वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है, इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा साफ और शुद्ध रखना चाहिए। यह अशुद्ध हो सकती है और फिर इनका उपयोग करने से अशुभ परिणाम मिलते हैं। इसीलिए हेमलता, आपने अपने रसोई घर से बेलन और तवा को अपने पड़ोसी को देकर सबसे बड़ी गलती की है। आगे मां लक्ष्मी कहती हैं, अब तुम दूसरी बात सुनो। तुमने अपने घर में रखी झाड़ू को अपनी पड़ोसन को दे दिया। जिस चीज में मैं हमेशा निवास करती हूं, जो चीज मुझे सबसे प्रिय है, उसे तुमने किसी और को दे दिया। फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे रह सकती हूं। झाड़ू से घर साफ होता है और जहां भी सफाई होती है, मैं उस जगह पर निवास करती हूं। ध्यान रखें कि झाड़ू को हमेशा घर में छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को किसी बाहरी व्यक्ति को भी नहीं देखना चाहिए। ये बहुत पवित्र चीज है, इसे पैरों से नहीं छूना चाहिए। माता लक्ष्मी कहती हैं, अब तुम तीसरी चीज के बारे में सुनो जो स्त्री को कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। वह चीज है आभूषण। विवाहित स्त्री को कभी भी अपने आभूषण किसी दूसरी स्त्री को नहीं देने चाहिए। आभूषणों में मैं सदैव निवास करती हूँ। 16 श्रृंगारों में आभूषणों का बहुत महत्व है। विवाहित स्त्री के लिए आभूषणों का बहुत महत्व है। स्त्री को अपने आभूषण कभी भी किसी दूसरी स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषणों को दूसरी स्त्री को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। अब मैं तुम्हें चौथी बात के बारे में बताती हूँ। किसी भी व्यक्ति को शाम के बाद कभी भी सफेद रंग की चीजों का दान नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम के समय दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम के समय सफेद रंग की चीजों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में अशुभ परिणाम आते हैं। मां लक्ष्मी कहती हैं, अब मैंने तुम्हें वो सारी चीजें बता दी हैं। मैंने तुम्हें उन चीजों के बारे में बता दिया है जिनका दान कभी नहीं करना चाहिए। इन चीजों को कभी भी दूसरों को उधार या इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए। हेमलता कहती है, मां लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इन चीजों की जानकारी नहीं थी। कृपया मुझे क्षमा करें और अब मैं पश्चाताप करूंगी। हे देवी, मुझे इसका उपाय बताएं। लक्ष्मी कहती है, तुमने पहले ही पश्चाताप कर लिया है। और मां लक्ष्मी हेमलता को आशीर्वाद देती है और वह वहां से अंतर्धान हो जाती है। तभी उसका पति उसे ढूंढता हुआ उसकी ओर आ रहा होता है। वह हेमलता के पास आता है और उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हेमलता, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। यह सुनकर हेमलता बहुत प्रसन्न होती है। उसका पति कहता कि हमने चोरों को पकड़ लिया है और माता लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन और वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया है और तुम्हारा नाम लेकर क्षमा मांगी है और अपने पति के साथ घर लौट आती है। माता लक्ष्मी की कृपा से हेमलता के घर में फिर से सुख समृद्धि आ जाती है और तब से सुकन्या ने अपने घर की ये चीजें कभी दूसरों को नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही कई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।